हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। ये प्ले लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम रिडक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक उसका रिड्यूसर फाइल बनाएंगे, एक्शन फाइल बनाएंगे, स्टोर फाइल बनाएंगे और उसको हम अपने प्रोजेक्ट में सेटअप कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूल किट इसमें। क्योंकि क्रिएट स्टोर डिप्लीकेट हो चुका है, तो रिडक्स टूल किट का कॉन्फ़िगर स्टोर का हम यूज़ करेंगे और अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे रन ही है। तो हम क्या करते हैं, पहले रिडक्स की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। और गाइज, मैंने रिडक्स के ऊपर अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। मैं उसका आई बटन आपको राइट कॉर्नर पे इस वीडियो के दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से जाके रिडक्स को अच्छे से सीख सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें रिडक्स की डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। तो अगर आपको रिडक्स सीखना है तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं npmi रिडक्स होगा, रिएक्ट रिडक्स होगा और एक लाइब्रेरी है रिडक्स जेएस टूल किट। ये 3 लाइब्रेरी है जो उसमें यूज़ होगी। ओके, ये हो चुकी है। एक बार हम दोबारा प्रोजेक्ट रन भी कर लेते हैं। तो जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, हम क्या करते हैं, एक रिडक्स फोल्डर बना लेते हैं ताकि हमारा रिडक्स वाला पार्ट जो है वो अलग ही रहे। तो हमारे रिडक्स में मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं, तो एक फोल्डर्स बनाते हैं एक्शंस का। और मल्टीपल रिड्यूसर्स भी हो सकते हैं, तो हम रिड्यूसर्स का फोल्डर बनाएंगे। और एक होने वाला हमारा स्टोर्स की हम फाइल बनाएंगे। स्टोर हमारा क्योंकि एक ही होता है। ओके, तो एक्शन में किस टाइप का एक्शन होगा हमने वो रखने हैं, रिड्यूसर्स में किस टाइप का रिड्यूसर्स है वो रखना है, और स्टोर में हम उसको बाद में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिड्यूसर्स बनाता हूँ ओथ नाम से। ओथ नाम से हमने रिड्यूसर बनाया। तो हम यहाँ पे रिडक्स टूल किट का यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें पहले हम क्या करते थे, टाइप्स वगैरह यूज़ करते थे, रिडक्स टूल किट का हम यूज़ नहीं करते थे। तो उसमें स्विच केसेस लगते थे, तो इसमें अब हम स्विच केसेस को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये थोड़ा ये शॉर्ट हो गया है। तो हम एक क्रिएट स्लाइस इसका मेथड है। तो गाइज, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी रिडक्स प्लेलिस्ट पे एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की। आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा अगर आपको रिडक्स अच्छे से सीखना है। तो चलिए, अब मैं ओथ स्लाइस इसका नाम दे देता हूँ, क्रिएट स्लाइस। नाम इसका इनिशियलाइज करना होता है, जैसे कि मैंने लग दिया यूज़र डेटा। इनिशियल स्टेट ले लेते हैं। इनिशियल स्टेट में मेरी होने वाली है यूज़र डेटा एम्प्टी, और बस डेट्स इट। ये हो गया। और एक रिड्यूसर्स है, इसमें हमारा एक्शन होगा। इस एक्शन को जब भी हम जैसे हम वहाँ से जैसे हम डिस्पैच करते थे, तो डिस्पैच होने के बाद हम टाइप्स के अकॉर्डिंग उस रिड्यूसर पे वो जाके वैल्यू अपडेट करते था। बट हम क्या करेंगे, इसमें ही एक हमारा एक फंक्शन होता है, तो इसी को हम डायरेक्ट कॉल कर लेंगे और उसमें अपनी वैल्यूज़ और एक्शन पास कर देंगे। तो सेव यूज़र डेटा, तो ये स्टेट फंक्शन होता है, तो एक स्टेट लेता है, एक एक्शन लेगा। तो जैसे कि मेरे को अपडेट करना है स्टेट डॉट यूज़र डेटा, तो एक्शन में जाएगा हमारा पेलोड। तो ये मेरे यूज़र डेटा को कर देगा अपडेट। ओके, ये हो गया है रिड्यूसर्स। ओके, तो अब इसके बाद हम इस जो हमने ये सेव यूज़र डेटा किया है, इसको कर देंगे हम एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे देखते हैं। पहले डिस्ट्रक्चर कर लेंगे अपने ऑब्जेक्ट की, और ओथ स्लाइस में क्या है, एक्शंस। ओके, इक्वल टू आना था। ठीक है, ये देखिए ये मेरे को बता भी रहा है, सजेस्ट भी कर रहा है। तो अब हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ओथ स्लाइस डॉट अपने रिड्यूसर, ताकि हम इसको यूज़ कर पाए। तो मल्टीपल रिड्यूसर्स हो सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास ओथ है, बट हम इंडेक्स फाइल इसमें मेंटेन करके चलेंगे। तो देखिए, ऐसी यही इंडेक्स फाइल हमने अपने
स्क्रीन्स में बनाई थी, जहाँ भी हमारी मल्टीपल चीज़ें होती है तो हम इंडेक्स फाइल में स्टोर कर लेते हैं, ताकि इसको एक एक करके हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, एक ही फाइल को इंपोर्ट करें और उसका काम हमारा इजी हो जाए। ऐसे ही हमने नोट जेएस में आपने फोल्डर स्ट्रक्चर में देखा होगा, हमने उसमें भी एक इंडेक्स नाम की फ़ाइल बनाई थी, तो काफ़ी हेल्पफुल होती है ये चीज़ें अपने कोड को कम करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो इंडेक्स में चलते हैं। इंडेक्स में हम अगर इन फ्यूचर अगर कंबाइन मल्टीपल रिड्यूसर्स हो गए तो हम कंबाइन रिड्यूसर का यूज़ करेंगे, कंबाइन रिड्यूसर। तो अभी के लिए हमारे पास है ओथ, फ्रॉम ओथ। तो कॉन्स्ट ऐप रिड्यूसर, कंबाइन रिड्यूसर, ये इसका सिंटैक्स है। अभी के लिए हमारे पास ओथ है, मल्टीपल हो गए तो ऐसे ही अगर हमने जैसे दूसरा रिड्यूसर होगा तो हम ऐसे कर देंगे पास उसको ओथ टू। तो ऐसे मल्टीपल, ये सब चीज़ें मैंने रिडक्स प्ले लिस्ट में बता रखी है, तो इसमें डायरेक्ट मैं कन्फिगर कर रहा हूँ चीज़ें। रूट इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप रिड्यूसर। तो गाइज अगर हमने रिडक्स की वगैरह स्टेट क्लियर करनी है तो हम इससे ऐप रिड्यूसर को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने के बजाय हम उसमें क्या कर सकते हैं कि अपना एक फंक्शन बना के अपनी कंडीशन पास कर सकते हैं, बट अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर रहे हैं। रिड्यूसर हो गया, ठीक है, हमारा रिड्यूसर बन गया। अब हम एक एक्शन भी बना लेते हैं ओथ नाम से, ओथ डॉट जेएस। जिस नाम का एक्शन होगा उसी नाम से हम रिड्यूसर रखेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो एक्शन में अब आपने क्या करना है, अभी के लिए जैसे कि हमारी फर्स्ट एपीआई होने वाली है साइन अप डेटा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्शन क्रिएट करके रखेंगे। इसको हम कैमल केस कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने एक फंक्शन बना के छोड़ दिया है, एक्शन बना के छोड़ दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक और इसमें मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं, तो इंडेक्स डॉट जीएस बना लेंगे और अपने इंपोर्ट स्टार ओथ फ्रॉम पूरे एक्शन फाइल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि इसमें मल्टीपल एक्शन होंगे तो साइन अप लॉगिन वगैरह तो हम एक ही फाइल में उसको रिटर्न करा सकें। तो एज ठीक है। तो अपने जितने भी फाइल्स को उसको मर्ज कर देंगे हम, और एक और फाइल होगी तो उसमें हम पास कर देंगे। अभी हमारे पास एक ही है तो इसको एक ही यूज़ करते हैं। जैसे जैसे प्लेलिस्ट आएगी तो हमारे पास मल्टीपल एक्शन ऑलरेडी आते रहेंगे। एक्शन बन गया है, एक हमारा बन गया है रिड्यूसर। तो चलिए अब हम स्टोर करते हैं, स्टोर में चलते हैं, अब स्टोर को कॉन्फ़िगर करते हैं। इंपोर्ट रिड्यूसर कर लेते हैं, रिड्यूसर फ्रॉम, ये देखिए मेरा यहाँ पे रिड्यूसर ये सजेशन कर रहा है, मतलब ठीक है। तो अब कन्फिगर स्टोर आ गया, पहले हम क्रिएट स्टोर करते थे, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कन्फिगर स्टोर अपना कर देंगे हम रिड्यूसर पास। तो हमने अपना रिड्यूसर पास कर दिया है, इसको सेव करते हैं। तो चलिए अब हम अपने स्टोर को अपने मेन रूट फाइल होती है जो हमारी ऐप डॉट जेएस उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि हमारा जो रिडक्स है वो कन्फिगर हुआ है या नहीं। तो प्रोवाइडर इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट रिडक्स में। तो प्रोवाइडर के साथ हम अपनी जो ऐप फाइल है इसको हम कर देंगे रैप, ताकि जो भी प्रोवाइडर के अंदर जो भी हमारी स्टोर की वैल्यू होगी उसको हम जो भी उसके चिल्ड्रन कंपोनेंट्स होंगे वो उसको यूज़ कर पाए। तो प्रोवाइडर, तो ये प्रोवाइडर एक स्टोर लेता है, तो स्टोर हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने क्रिएट कर रखा है। ये स्टोर है, ओके। अब हम इसको करते हैं सेव। हमारा कोई एरर नहीं आना चाहिए, ओके, कोई एरर नहीं आया, तो मैं इसको क्या करता हूँ रिलोड भी करके देख लेता हूँ।
ठीक है। तो मैं आपको अब ये दिखाता हूँ, राउट्स में चलते हैं। अब स्टोर में जो भी हमारा रिड्यूसर में जो भी हमारा ये वाली वैल्यू है, तो इसको हम गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए एक रिएक्ट डिडक्स का यूज सिलेक्टर हुक्स होता है, उसका हम यूज करेंगे। तो एक वेरिएबल लेते हैं जैसे यूज सिलेक्टर इसका रिएक्ट का हुक्स है। तो ये हमें जितने भी स्टेट स्टोर में स्टेट्स होती है उसको रिटर्न कर देता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जितने भी स्टेट्स होगी अभी मैं आपको कंसोल करा के दिखा देता हूँ। जैसे कि लिख देता हूँ रिड्यूसर ऑल वैल्यूज यूजर डेटा, इसको सेव किया। हम इसका कंसोल देखते हैं। ये देखिए रिड्यूसर ऑल वैल्यू, इसमें क्या आ रहा है, ओथ आ रहा है, ओथ के अंदर हमारा यूज़र डेटा आ रहा है। तो मतलब एकदम ये करेक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टेट के अंदर हमारा एक ओथ नाम का ऑब्जेक्ट है, तो हम डायरेक्ट इसको स्टेट डॉट ओथ करेंगे और सेव करेंगे। ये देखिए अब यूज़र डेटा हमें दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे। देखिए जो हमने ऑलरेडी ट्रू फॉल्स यहाँ पे मैनुअली कर रहे थे, जैसे ट्रू है तो ये मेन स्टैक में जा रहा है, फॉल्स है तो ये ऑथ स्टैक में जा रहा है। तो हम यहाँ पे चेक लगा देंगे। हमारे आपने देखा होगा जब हमने साइन अप एपीआई बनाई थी, तो यूज़र डेटा में उसमें रिस्पॉन्स में आईडी के बेसिस का एक चेक लगा देंगे। अगर यूज़र डेटा के अंदर अंडरस्कोर आईडी होगी तब ये मेरा मेन स्टैक पे जाए, वरना ये ऑथ स्टैक में रहे। देखिए मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये इसी इसमें रहेगा। तो मतलब हमारा चेक काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैनुअली आई एग्री एंड कंटिन्यू लास्ट में जाके एक्शन को डिस्पैच करेंगे। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट अभी हम कोई एपीआई नहीं हिट कर रहे, डायरेक्ट हम वैल्यू हिट करा रहे हैं। और इसी वैल्यू को हम जब भी ये इसके 6 डिजिट्स हो जाए, ओटीपी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हम एपीआई हिट कराएंगे। तो बेसिकली ऑटोमेटिकली हम अभी के लिए एक्शन डिस्पैच करते हैं स्टैटिक वैल्यू के साथ। तो चलिए ये स्क्रीन है मेरी ओटीपी वेरिफिकेशन। तो ये यहाँ पे हमने ओटीपी इनपुट्स, तो ये वाली जो है हैंडल चेंज, तो इसका एक फंक्शन बनाएंगे, हैंडल चेंज। इसमें ले लेते हैं वैल्यू, इसे असिंक्रोनस रखेंगे अभी के लिए। अभी के लिए क्या, आगे के लिए भी, क्योंकि हम यहाँ पे एपीआई हिट करेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम एक्शन कॉल करते हैं, एक्शन साइनअप में हम अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सीधा कुछ भी वैल्यू भेज देता हूँ उसमें, XYZ, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक लगा रखा है यूज़र डेटा अंडरस्कोर आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, या क्या करता हूँ, ये जो भी राउट्स प्रम्स का डेटा होगा ये इसमें पास कर देता हूँ। ये मैंने किया पास। देखिए इसमें इमेज आ रही है, नेम आ रही है, फ़ोन नंबर आ रहा है, सिलेक्टेड कंट्री आ रही है। तो मैंने इसमें क्या किया, एक तो अपना डेटा पास कर दिया और साथ में स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से एक और की ऐड कर दी, अंडरस्कोर आईडी। जब भी ये मेरा एक्शन यहाँ पे चलेगा तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने जो रिड्यूसर में मैंने एक्शन रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टोर्स, एक मिनट, रिडक्स एक्शन रिड्यूसर, ये वाला इंपोर्ट करके सेव यूज़र डेटा, इसको मैं डिस्पैच कर दूंगा। तो डिस्पैच कैसे करूंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्शन पे जाना है हमें। और ओके, ये मेरे से गलती से विंडो WW है, तो इस करके मेरा VS कोड बंद हो गया, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो हमें जाना था अपने एक्शन में, ओथ वाले में। ओथ वाले में आपने क्या करना है, जो भी मेरा एक्शन था, लाइक जो भी मेरा रिड्यूसर में वैल्यू सेव है उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो मेरे रिड्यूसर का नाम क्या था, मेरे रिड्यूसर का नाम था सेव यूज़र डेटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेव यूज़र डेटा, ये देखिए ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है। तो मैं इसको स्टोर में से डिस्पैच की पहले स्टोर पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। स्टोर में एक वैल्यू होती है डिस्पैच में, या स्टोर डॉट डिस्पैच कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको करूँगा स्टोर डॉट डिस्पैच में मैं पास कर दूंगा सेव यूज़र डेटा, और डेटा में जो मैंने वहाँ से पास किया होगा डेटा। अब देखिए गाइज, जब भी मैं साइन अप वाला मेरा फंक्शन हिट होगा तो मेरा ये मेन स्टैक में चला जाएगा। तो ये OTP वेरिफिकेशन मैं यहाँ पे
जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे आती रहेगी तो मैं एक चेक लगा कर रखूँगा, इफ़ वैल्यू डॉट लेंथ ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तभी एपीआई हिट हो जाए, तभी मेरा एक्शन चल जाए। बेसिकली हम एपीआई हिट करेंगे बाद में। मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रेंडरिंग डिफरेंट कंपोनेंट लोकेट द पेज टेस्ट इनसाइड। ओके, कुछ इशू आया। साइन अप पे गए, राउट्स पे चलते हैं। पहले हम राउट्स पे चेक करेंगे यहाँ पे इसके रिड्यूसर में वैल्यू आई है या नहीं। ओके, आई तो है बट ये अंदर नहीं गई। चेक करते हैं यूज़र डेटा, इसको प्रिंट करा लेते हैं। नहीं, यूज़र डेटा डॉट यूज़र डेटा है, इस करके वो नहीं गई थी अंदर, तो यूज़र डेटा ओके। ये देखिए अब गई है। मैं क्या करता हूँ, अब इसको रिलोड करता हूँ। रिलोड किया, ओके, ये एग्री एंड कंटिन्यू पे आए। हम कंटिन्यू किया, यहाँ पे हमने नंबर डाला, योर नेम, कुछ भी XYZ, यहाँ पे 1 2 3 4। देखिए अभी तक मेरा एक्शन कॉल नहीं हुआ। जब भी मैं 6 डिजिट करूँगा, ये देखिए हम एपीआई हिट कराएंगे। इस केस में एपीआई का हिट रिस्पॉन्स अगर सक्सेस आया तब हम अपना एक्शन डिस्पैच कर देंगे और उसको रिड्यूसर में सेव कर देंगे। तो रिड्यूसर में मेरी वैल्यू सेव हो चुकी है। तो इसी करके यहाँ पे हमने राउट्स पे जो चेक लगाया था ये सेटिस्फाई हुआ, तो ये मेन स्टैक में चले गया। तो गाइज अब यही चीज़ हम रिडक्स में एपीआई का यूज़ करेंगे और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।